Hello students, so in this lecture we will be starting exercise 3.2 of chapter number 3 which is pair of linear equation in two variable. So पहला क्वेश्चन है जिसमें हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करना है, बट आप मेरी पुरानी वीडियोस में जाके देख सकते हो अगर किसी को सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं आता है। ये पुरानी क्लासेस का टॉपिक है, सो आई होप मोस्टली यू ऑल नो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। बट अगर आपको बिल्कुल डिटेल में या बेसिक से देखना है कि व्हाट इज़ सब्स्टिट्यूशन मेथड, सो यू कैन गो टू माई प्रीवियस वीडियोज़ जिसमें मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत अच्छे से समझाया है। So now let's see question number 1. So our question number 1 states that solve the following pair of linear equation by substitution method. So substitution method का मतलब ही बेसिकली ये होता है कि आपको वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है किसी ना किसी की एंड उसकी हेल्प से आपको वैल्यू निकालनी है। So पहला इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 एंड नेक्स्ट इज x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ये दो इक्वेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है। आप क्या करोगे, सबसे पहले पहली इक्वेशन लिखोगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 14। इसमें से मैं x की वैल्यू निकाल लेती हूँ। सो x की अगर मैं वैल्यू निकालूंगी तो मैं ये x के साथ जो भी है उसको मैं दूसरी साइड लेके चली जाऊँगी। सो मैं RHS साइड की तरफ लेके चली गई। सो मेरे पास यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 14 माइनस वाई। अब ये जो मेरे पास दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, उसमें मैं ये जो x की वैल्यू मेरे पास आई है उसकी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूँगी। सो दिस विल बी 14 माइनस वाई इक्वल्स टू 4। अब मैं इसको सॉल्व करूँगी। दिस विल बी 14 माइनस वाई इक्वल्स टू 4। माइनस माइनस होता है प्लस एंड साइन आता है माइनस का। प्लस करके आया 2y और साइन आया माइनस का इक्वल्स टू 4। माइनस 2y एज इट इज़, इस 14 को मैं उधर लेके चली जाऊँगी। सो ये आ जाएगा माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 10। वाई के साथ माइनस 2 है, मैं उसको उधर लेके चली जाऊँगी दूसरी साइड। सो यहाँ से मेरा कैंसिल होकर y की वैल्यू आ गई 5। तो मेरे पास y की वैल्यू आ गई यहाँ पे। इस y की वैल्यू या तो मैं इसमें पुट कर दूँ या मैं इसमें पुट कर दूँ या फिर इसमें, किसी में भी मैं पुट करूँगी वैल्यू आ जाएगी y की। सो मैं इसमें करती हूँ ताकि कैलकुलेशन ईजी हो। सो यहाँ पे था x इक्वल्स टू 14 माइनस वाई, ये था। मैं क्या करूँगी, x को एज इट इज़ रखूँगी, 14 को एज इट इज़, y की वैल्यू 5। सो दिस विल बी x की वैल्यू मेरे पास आ गई 9। सो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आ गई 9, y की वैल्यू आ गई 5। सो दिस वॉज आवर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर जो था सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने निकाला है। नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड पार्ट पे अगर हम आएंगे, सो सेकेंड पार्ट है हमारा s माइनस टी इक्वल्स टू 3 एंड s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल्स टू 6। सो आप देखोगे कि एक तो आपका फ्रैक्शन में आ रहा है, एक नॉर्मल आ रहा है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, कैलकुलेशन इजी के लिए इसको आप नॉर्मल फॉर्म में यूज़ करोगे। तो आप क्या करना है, इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम लेके आएगा 6। एलसीएम कैसे लोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई आपस में। एलसीएम आया 6, यहाँ पे 2 की कमी है सो ये आ गया 2s, यहाँ पे 3 की कमी आ गया 3t इक्वल्स टू 6। ये 2s प्लस 3t इक्वल्स टू, ये x 6 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 2s प्लस 3t इक्वल्स टू 36। यहाँ से अगर आप कुछ कॉमन तो नहीं निकल सकता क्योंकि 2 और 3 है। हाँ, तो ये आपकी दूसरी इक्वेशन आ गई, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी। आप इसमें भी वैल्यू पुट कर सकते हो, बट इसमें अगर आपको नहीं समझ आया कि कैसे करना है कैलकुलेशन, तो आप इसको ऐसे फॉर्म में एलसीएम लेके आप एक दूसरी इक्वेशन निकाल सकते हो। आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस कि आपने एलसीएम कैसे निकाला है। क्रॉस मल्टीप्लाई होता है एंड ये आपस में मल्टीप्लाई होता है। सो ना आपके पास इक्वेशन आ गया s माइनस टी इक्वल्स टू 3, पहली इक्वेशन एंड दूसरी इक्वेशन ये। इससे मैं s की वैल्यू निकाल लेती हूँ। t उधर जाके प्लस हो जाएगा तो मेरे पास s की वैल्यू ये आ गई। अब मैं क्या करूँगी, इस इक्वेशन में s की वैल्यू पुट कर दूँगी। सो दिस विल बी 3 प्लस टी प्लस 3t इक्वल्स टू 36। मैंने मल्टीप्लाई किया, सो दिस विल बी 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल्स टू 36। दिस विल बी 5t इक्वल्स टू 36। 6 इधर प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। 5t इक्वल्स टू 36 माइनस 6, 5t इक्वल्स टू 30। ये 5t जो है यहाँ पे t के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो मेरा आंसर आ गया 6। t की वैल्यू मेरे पास आ गई 6, t की वैल्यू मेरे पास आ गई 6। इस 6 की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूँगी, या मैं यहाँ पुट कर सकती हूँ, ये जो नॉर्मल इक्वेशन थी, या फिर मैं इसमें पुट कर सकती हूँ, या फिर मैं इस वाली इक्वेशन में भी पुट कर सकती हूँ। तीनों में से किसी में भी इसमें करती हूँ सो दैट कैलकुलेशन ईजी आएगी। सो 3 प्लस टी की वैल्यू आई थी 6, s की वैल्यू आ गई 9। तो यहाँ से s की वैल्यू 9, t की वैल्यू 6। सो हमारा सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट इसका, विच इज़ 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 एंड 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। अब इसका देखते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है उससे हम वैल्यू निकाल देंगे। सो फर्स्ट इक्वेशन थी 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3
इससे मैं x की वैल्यू निकाल दूँगी। सो x के साथ जो भी चीज़ें हैं मैं उसको दूसरी साइड लेके चली जाऊँगी, RHS साइड। ये LHS साइड होता है, ये RHS साइड होता है। अब मैंने क्या किया, इसके बाद x के साथ 3 है, उसको भी मैं दूसरी साइड लेके चली जाऊँगी। सो ये मेरी x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू जो मेरे पास ये आई है पूरी, उसको मैं इस इक्वेशन में पुट करूँगी। सो मेरा इक्वेशन था 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। तो मैं क्या करूँगी, ये जो x है उस पूरे की वैल्यू 3 प्लस वाई अपॉन 3 माइनस 3y इक्वल्स टू 9। अब मैंने क्या किया है, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, ये मैंने कैंसिल आउट कर दिया कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के लिए। सो नाउ दिस विल बी 3 ब्रैकेट में 3 प्लस वाई माइनस 3y इक्वल्स टू 9। अब मैं क्या करूँगी, इसको मल्टीप्लाई करूँगी। दिस विल बी 9 प्लस 3y माइनस 3y इक्वल्स टू 9। अब इसके बाद क्या होगा, अब आप देखोगे तो प्लस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, 9 इक्वल्स टू 9 आ गया। बट अभी तो हम x और y की वैल्यू निकाल रहे थे, तो ये इक्वेशन ऐसे वेरिफिकेशन क्यों हो रहा है। सो जब भी अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चन में अगर किसी की भी वैल्यू इक्वल्स टू आएगी, इसका मतलब कि हम उस इक्वेशन में x एंड y की वैल्यू, x और y की वैल्यू हम नहीं निकालेंगे। एंड दीज लाइन्स आर कोइंसिडेंट लाइन्स, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, पैरेलल लाइन्स इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट। दीज आर कोइंसिडेंट लाइन्स, मतलब एक के ऊपर एक वाला। सो ऐसे क्वेश्चंस में हमारे x और y की वैल्यू नहीं आएगी, आप x और y की वैल्यू नहीं बना सकते हो। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 4, जो कि हमारा पॉइंट्स में है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो आपको अभी देख के लग रहा होगा कि कितना टफ क्वेश्चन है, इसमें पॉइंट्स है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्या करते हैं हम कि इस वाली इक्वेशन से पहले हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3 है। यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूंगी, तो x के साथ जो भी चीज़ है मैं इसको दूसरी साइड लेके जाऊँगी, तो दिस विल बी माइनस 0.3y। अब x के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको भी मुझे दूसरी साइड लेके जाना है। तो मैं क्या करूँगी, 0.3y अपॉन 0.2। तो यहाँ मेरी x की वैल्यू आ गई। अब क्या किया था, इस x की वैल्यू हम दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे। सो मेरे पास दूसरा इक्वेशन था 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। So 0.4 as it is. Now I have to put the value of x here. So x की value is 1.3 minus 0.3y upon 0.2 plus 0.5y equals to 2.3। यहाँ से अगर मैं कैंसिल करूँगी तो ये 0.2 हो जाएगा। अगर आपको कैंसिल करना नहीं आ रहा तो आप बस ये देखो कि 0 हटा दो, यहाँ से भी 0 हटा दो। तो ये किससे कटा, 2 से, 2 लिख दो और एज इट इज़ 0.2 लगा दो। अब दिस विल बी 0.2, 1.3 माइनस 0.3y प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। इसको सॉल्व करेंगे। सो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो लेट्स सी इसका क्या सॉल्यूशन आता है। 0.2 इंटू 1.3 आ जाएगा 2.6। इसका आप साइड में ऐसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 0.26 जो मैंने लिखा है, 0 लिखूँ या ना लिखूँ एक ही बात है, ठीक है। 0.26 इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो आएगा 0.6y प्लस ये एज इट इज़ था 0.5y इक्वल्स टू 2.3। 2.6 एज इट इज़, इसको मैंने सॉल्व किया प्लस एंड माइनस, सो ये आ गया 0.1y इक्वल्स टू 2.3। आगे मैं एक बार लिख लेती हूँ, 2.6 माइनस 0.1y इक्वल्स टू 2.3। मैं क्या करूँगी, जो मेरे पास ये है 2.6, इसको मैं दूसरी तरफ लेके चली जाऊँगी। 0.1y इक्वल्स टू 2.3 माइनस 2.6, यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ गई 0.3 की, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया, मेरे पास ये वैल्यू आई 0.3 की। देन अगर मैं इस y को एज इट इज़ रखूँगी तो ये आ जाएगा 0, ये माइनस का देखना, आई वॉज टेकिंग दिस ओनली 0.3 एंड ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, माइनस से माइनस कटा एंड यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 3 की y की वैल्यू आ गई 3। अब आप सोचोगे कि y की वैल्यू 3 कैसे आई, ये तो हम पॉइंट में कर रहे थे। तो आपने देखा होगा आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। ये पॉइंट हटा के आप ऐसे लिखते हो, ये पॉइंट हटा के आप ऐसे लिखते हो। 10 से 10 कटा, 3/1 आया, 3/1 को आप कैसे लिख सकते हो, 3 से आ गया। अब आपकी x की वैल्यू यहाँ पे आ गई। अब आप क्या करोगे, जो आपने ये निकाला था, ये सॉरी आपकी y की वैल्यू आ गई, आपने जो x की वैल्यू जो निकाली थी उस x की वैल्यू आप पुट करते हो यहाँ पे।
तो ये था x इक्वल्स टू 1.3 माइनस 0.3 y अपॉन 0.2. सो x एज इट इज़ 1.3 माइनस 0.2, y की वैल्यू इज़ 3 अपॉन 0.2. सो x की वैल्यू 1.3 माइनस 0.6 अपॉन 0.2. सॉरी, ये था हमारा 3 से 9 आएगा. अब x की वैल्यू 0.14 अपॉन 0.2. सेम यहाँ से 0 से एक 0 कटा, ये भी 0 से 0 कटा. दिस विल बी 1.4. तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 7. y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई. आई होप दिस इज़ क्लियर. डेसिमल देख के आप डरे नहीं होगे, डेसिमल बहुत ईजी था, बस आपको सॉल्व करना था कैलकुलेशन. दिस इज 0.9. Now coming to the fifth part, which is root 2x plus root 3y equals to 0 and root 3x minus root 8y equals to 0. अब आप रूट देख के डर मत जाना कि रूट आ गया है तो फिर क्वेश्चन टफ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है. क्या करेंगे, एज इट इज़ जैसे हम निकालते हैं यहाँ से x की वैल्यू, वो हम x की वैल्यू निकालेंगे, इसको उस साइड भेज देंगे. सो दिस विल बी माइनस 3y. नाउ x निकालना है तो x के साथ जो भी चीज़ है उसको हमें दूसरी साइड लेके आना है. सो दिस विल बी रूट 2. अब इस x की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँगी. सो रूट 3 एज इट इज़, दिस विल बी माइनस रूट 3y अपॉन रूट 2 माइनस रूट 8y इक्वल्स टू 0. नाउ दिस विल बी माइनस 3y अपॉन रूट 2 माइनस रूट 8y इक्वल्स टू 0. अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इसको मल्टीप्लाई करूँगी. सो दिस विल बी माइनस 3y एंड दिस विल बी रूट, ऐसे मल्टीप्लाई होगा तो आप ये देखो, रूट 8 इंटू रूट 2 क्या होगा, रूट 16. रूट 16 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 4. सो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रही हूँ, यहाँ पे रूट, पहले मैं लिखती हूँ रूट 16y अपॉन रूट 2 इक्वल्स टू 0. नाउ मैं यहाँ पे इसको तो कैंसिल आउट नहीं कर सकती, बट मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ माइनस 4y. कैंसिल भी नहीं किया मैंने, रूट था इसका, स्क्वायर रूट क्या होता है 4, मैंने वो लिख दिया. दिस विल बी माइनस 2 इक्वल्स टू 0. अब मैं इसको अलग अलग लिखूँगी. सो दिस विल बी माइनस 3y अपॉन, इसको मैं ऐसे करती हूँ, माइनस 3y माइनस 4y. रूट इधर डिवाइडेड हो जाके मल्टीप्लाई होगा, जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, 0. सो दिस विल बी माइनस 7y इक्वल्स टू 0. y यहीं रहेगा, y के साथ जो भी चीज़ है वो सही चली जाएगी. तो इससे मेरे पास क्या आ गया कि y की वैल्यू मेरे पास आ गई 0. अब इस y की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूँगी x वाले में, जो था 3y, जो मैंने ये y निकाला था, ये इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे अगर रखूँ, सो दिस विल बी अपॉन रूट 2. x की वैल्यू मैंने लिख दिया यहाँ पे रूट 3, y की वैल्यू मेरे पास आई थी 0. सो नाउ दिस विल बी रूट 2. सो यहाँ से 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई भी नंबर भले वो रूट हो माइनस में, आंसर हमारे पास आएगा 0. सो यहाँ पे x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू भी 0. सो ये हमारा खत्म होता है क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट. नाउ आवर लास्ट पार्ट इज 6th पार्ट. अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल्स टू माइनस 2 एंड नेक्स्ट इज x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल्स टू 13 अपॉन 6. अब हम क्या करेंगे, आपको लग रहा होगा कि टफ़, तो टफ़ के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम इसका जो एलसीएम है उसको हम ले लेते हैं एंड इसको हम इजी इक्वेशन बना देते हैं. तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन का यूज़ करते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है एंड दिस इज़ लुकिंग ईजी. तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे. एलसीएम कैसे लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड ये आपस में मल्टीप्लाई. सो दिस विल बी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी 6. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सो दिस विल बी 2x प्लस 3y एंड ये एज इट इज़ लिखेंगे. ये आप देखोगे कि इक्वेशन है LHS एंड RHS है तो ये कट जाएगा. दिस विल बी 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13. ये हमारा पहला इक्वेशन आ गया. ये इक्वेशन था हमारा इतना बड़ा, उससे ये इक्वेशन आ गया. अब इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं. इसको कैसे करेंगे सॉल्व, 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल्स टू माइनस 2. सेम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, आपस में मल्टीप्लाई. आपस में मल्टीप्लाई किया तो 6, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 9x आ गया. ये आपस में मल्टीप्लाई किया तो 10y आ गया इक्वल्स टू माइनस 2. सो 9x माइनस 10y इक्वल्स टू माइनस 12. सो दिस विल बी आर सेकेंड इक्वेशन. पहली इक्वेशन ये आ गई, सेकेंड इक्वेशन ये आ गई. अब इसको हम नॉर्मल सॉल्व करते हैं जैसे हम सॉल्व करते थे. आप क्वेश्चन में या तो इसमें यहाँ से भी x की वैल्यू निकाल के या y की वैल्यू निकाल के एक दूसरे में पुट कर सकते हो, या फिर पहले एक आप इजी वे में बना लो सो दैट आप कैलकुलेशन अवॉइड करो एंड आप इजीली उसको सॉल्व करो. या तो आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो. ये पहली इक्वेशन थी. दूसरी इक्वेशन आ गई 9x माइनस 10y इक्वल्स टू माइनस 12. ये दूसरी इक्वेशन है हमारी.
यहाँ से मैं एक्स की वैल्यू निकाल लूँगी, 2x एज इट इज़, 13 माइनस 3y, ये x हटा के यहाँ से x की वैल्यू ये आ गई। इस x की वैल्यू मैं यहाँ पुट करती हूँ, 9x माइनस 10y इक्वल्स टू माइनस 12 में x की वैल्यू मैं पुट कर देती हूँ यहाँ पे, 13 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 10y इक्वल्स टू माइनस 12। 13 9 से मैं कर देती हूँ 117, 9 इंटू 3 27y अपॉन 2 माइनस 10y इक्वल्स टू माइनस 12। ठीक है, अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगी, 117 माइनस 27y, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँगी इससे, तो पूरे के नीचे आ जाएगा एंड दिस विल बी माइनस 12। तो मैं एक बार नेक्स्ट पेज में लिख लेती हूँ सो दैट हम आगे सॉल्व कर लें इसको। 117 माइनस 27y माइनस 20y अपॉन 2 equals to minus 12. Now this will be 117, this will be minus 57y equals to, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 24 आ गया, 57y एज इट इज़ रहेगा, माइनस 24y एंड ये भी माइनस 117, इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे, दिस विल बी 141। एक बार हम चेक भी कर लेंगे यहाँ से, दिस विल बी 141, यस, माइनस से माइनस कटा, y की वैल्यू 141 अपॉन 57। अब हमें चेक करना है कि 57 कब आता है। सो 57 3 पे तो नहीं आएगा, आई गेस ये हमारा 27 एंड ये 47 आना चाहिए यहाँ पे, इसकी वजह से ही कैलकुलेशन गलत आ रही थी। दिस विल बी 47। अब 47 3 ज़ा देखें, 7 3 ज़ा 21, 4 3 ज़ा 12 1 2 141। सो y की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई 3, y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू मैं x में पुट कर दूँगी। x कहाँ था हमारे पास, x मेरे पास आया था, x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y अपॉन 2, सो x इक्वल्स टू 13 माइनस 3 की वैल्यू 3 अपॉन 2, सो 13 माइनस 9 अपॉन 2, दिस विल बी 4 अपॉन 2, दिस विल बी 2, सो x की वैल्यू मेरे पास आ गई 2। सो आई होप दिस इज़ क्लियर एंड दिस वाज आवर एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स। नेक्स्ट जो हमारे पेंडिंग क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।